गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो कल दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी में सेटअप ये था, मैंने क्लियरली बोला था आपको कि जब भी बैंक निफ्टी मुझे 40,950 900 इस लेवल के आसपास मिलेगी या 41,000 के आसपास मिलेगी, वहाँ पे अगर रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर मैं इसको सेल करना प्रेफर करूँगा। कल मैं कॉल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट खुली थी, उसके बाद नीचे आ गई। ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये मोमेंटम इतना फास्ट था कि यहाँ पर कोई ट्रेड लेना इट वाज नॉट इजी, और उसके बाद पुट लेने के लिए कोई कन्विंसिंग सेटअप यहाँ पर नहीं मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। उसके बाद एक साइड का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिखाया, लेकिन हमें पता नहीं था कि ओवरऑल ट्रेंड अगर डाउन चल रहा है तो मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती थी, यहाँ से भी नीचे आ सकती थी, आज का जो हाई था वहाँ से भी नीचे आ सकती थी। तो ये इस टाइप का ट्रेड लेना जो है वो बहुत रिस्की होता है। तो दैट इज़ वाई आई वॉज वेटिंग फॉर द प्रॉपर प्राइस एक्शन, एंड जैसा मैंने आपको कल सेटअप में बताया था, तो आई वेटेड टिल दिस लेवल। ठीक है, इस लेवल तक मैं वेट कर रहा था, और यहाँ पर जो हमने सेटअप डिस्कस किया था वो वही सेटअप हमें बैंक निफ्टी ने दे दिया। एग्जैक्टली 40,950 के आसपास का मैंने बात किया था। 40,952 पर बैंक निफ्टी ने हाई लगा के यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, और जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन दे दिया था तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद मार्केट में काफ़ी सारा न्यूज़ था, वीकनेस तो है ही चार्ट में, ग्लोबल न्यूज़ चल रहा था, कुछ रशिया यूक्रेन वॉर और ये वो, उस चक्कर में यहाँ पर ये एक बढ़ता हुआ ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये उल्टा ट्रायंगल है। जनरली हम ट्रायंगल जो पकड़ते हैं वो इस टाइप का पकड़ते हैं, और इसका हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है उसको ट्रेड करते हैं। याद रखिए, जब ट्रायंगल बनता है ना, ये उल्टा इनवर्स ट्रायंगल जब बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत कॉशन के साथ ट्रेड करना पड़ता है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पर भी कुछ लोग ट्रैप हुए हैं। ठीक है, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर कॉल की अपॉर्चुनिटी, जो बेरिश थे वो पुट की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। कुछ लोगों ने पुट में ट्रैप होकर लॉस किया, कुछ लोगों ने कॉल में ट्रैप होकर लॉस किया, क्योंकि जब ये मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने यहाँ पर, तो उनको लगा कि जैसे यहाँ पर मोमेंटम मिला था वैसे यहाँ पर भी इतना बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, तो वो कॉल की पोजीशन में बैठे रहे, और मार्केट ने कुछ खास नहीं किया। यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसी जोन में क्लोजिंग दी थी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक सेटअप के ऊपर काम करो, और जब आप एक सेटअप डिसाइड करते हो, वो सेटअप आपको मार्केट देती है, उसके ऊपर ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर दिया, एक प्रॉफिट बुक किया, तो उसके बाद फिर से ओवर ट्रेडिंग करके अपना जो प्रॉफिट बन चुका है उसको मार्केट को वापस नहीं देना है। जो प्रॉफिट हमने किया है उसको घर लेके जाना है, ये एम हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल हमने किस तरीके से काम करना है बैंक निफ्टी में। तो कल का सेटअप बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मार्केट को बड़ा सिंपल रखेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पर क्या है, ये इसी ट्रेंड लाइन के अंदर है, एंड आज के पूरे दिन ये जो लेवल है 500 से 600 का जो जोन है, इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप 480 पकड़ लीजिए सेफर साइड पे, 40,480 से लेके 600 तक का जो जोन है, यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट मेंटेन किया हुआ है, एंड ऊपर की तरफ से इस ट्रेंड लाइन की मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब जिस साइड में मार्केट ब्रेकआउट दे देगी, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, आज की क्लोजिंग है 40,700 के आसपास की क्लोजिंग है, अगर कल फ्लैट खुलती है और ऊपर जाती है तो इमीडिएटली कुछ ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। अगर 40,780 का जो लेवल है ना, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके 40,780 के ऊपर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, और उसका फॉलोअप अगर मिल जाता है आपको, तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद ए वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर ऊपर आपको 40,930 950 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके ऊपर 40,030 से 40,080 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, एंड उसके ऊपर 41,150 तक के टारगेट्स आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से इसी जोन में आते हैं और आपका स्टॉप लॉस अगर कॉल का हिट हो जाता है, तो उस कंडीशन में मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा। फिर पता नहीं फिर मार्केट यहाँ इसी जोन में वोलेटाइल हो सकती है, तब तक मैं अवॉइड करूंगा जब तक फिर ये 40,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करती। उसके नीचे फिर मैं पुट के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, तो ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर जाने की।
तो यहाँ पर हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है, ठीक है, और नीचे आने के बाद ये जो 500 to 600 का जो जोन है यहाँ पर कंसोलिडेट करती है थोड़ी देर तक, यहाँ से इसको ब्रेक करती है, तो 40,480 के नीचे सस्टेन होने के बाद मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा यहाँ पर। एंड फिर उसके नीचे जो मेरे टारगेट्स रहेंगे 40,380, देन 40,330 330 तक का जोन जो है वो सेकंड टारगेट रहेगा। देन 40,180 एंड 40,180 के नीचे फिर आप 40,050 तक के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं कल के दिन। अगर गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी और गैप अप 40,780 के ऊपर खुलती है तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देखूंगा, एक डिप का वेट करूँगा। यहाँ सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो आई विल गो फॉर कॉल, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाती है, जैसे 40,900 950 या 41,000 के आसपास अगर कहीं ओपन हो जाती है तो फिर मैं प्राइस एक्शन देखूँगा। अगर वहाँ पर कुछ रिजेक्शन का सीन दिखता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो वहाँ मैं पैटर्न कंफर्म होने के बाद पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर ये स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अगर अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करती है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स में पकड़ूंगा। अगर इतना ज़्यादा ऊपर गैप अप ओपन होके मार्केट फिर अगर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करती है तो ऊपर के जो टारगेट्स है वो टारगेट्स भी 200-250 पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस केस में फिर 41,250 एंड 330 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैप अप होके अगर कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ उस केस में। लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है फॉर पुट और फिर नीचे आज के क्लोजिंग तक के मेरे नीचे टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे मैं आज के लो तक ट्रेल करूँगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 500 के आसपास खुलती है तो मैंने बताया कि वही सेम स्टेप है कि यहाँ खुलने के बाद मैं वेट करूँगा। अगर 500 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देते हैं तो आई विल गो फॉर अ पुट। लेकिन यहाँ सपोर्ट लेके अगर ऊपर आती है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन का कोई सीन बनता है तो यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा, फिर ये इसी डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर कन्फर्मेशन चाहिए तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद अगर 780 को क्रॉस करेगी तभी उसी केस में मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, कुछ कन्विंसिंग प्राइस एक्शन रिजेक्शन का दिखाई देता है तो फिर मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बना दूंगा, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। और अगर 500 से नीचे 480 450 400 इतना ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन होती है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन देख के फिर काम करूंगा मैं। जहाँ पर रिजेक्शन लेती है एक स्विंग का वेट करूंगा, जहाँ पे रिजेक्शन लेती है वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। इतना ज़्यादा नीचे अगर गैप डाउन करने के बाद फिर से इसी जोन में आती है तो इन केस आई विल अवॉइड, क्योंकि फिर मार्केट वोलेटाइल रहेगी और उसका डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरा सेटअप रहेगा कल बैंक निफ्टी में। अब चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है और हमारा डिस्कशन निफ्टी में क्या था। एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो माय चार्ट इज़ नॉट गेटिंग डिस्प्लेड, गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, तो ये निफ्टी का भी मैंने आपके सामने 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो निफ्टी के केस में भी हमारा क्लियर कट डिस्कशन था कि कहीं अगर निफ्टी हमें 17,880 900 के आसपास 900 का जो जोन है वहाँ पर अगर मिलती है तो वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना ही प्रेफर करूँगा। और देखिए आज निफ्टी ने क्या किया है, रिजेक्शन एग्जैक्टली 17,924 के आसपास लिया था और उसके बाद एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने ये मोमेंट कैप्चर किया था। फिर ये यहाँ पर मैं कोई कॉल साइड वगैरह में नहीं बैठा, ये ट्रेंड लाइन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पूरे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने अपडेट किए थे। ये ट्रेंड लाइन का चार्ट भी अपडेट किया था और इसी ट्रेंड लाइन को देखते हुए जब दोबारा यहाँ पर निफ्टी ने रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर ये मोमेंट मैंने आज निफ्टी में कैप्चर किया है। ठीक है, तो यही एडवांटेज होता है कि ट्रेंड के साथ जब आप ट्रेड लेते हो। कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली थी, वो कॉल में ट्रैप हो गए, उनको लगा कि मार्केट इतना ऊपर गई तो और पता नहीं कितना ऊपर चली जाएगी। तो ये रैली जब खत्म हो रही थी तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई, तो ऐसे लोग कॉल में ट्रैप हो चुके थे। ठीक है, तो दोस्तों ट्रैप नहीं होना है, ट्रेंड के साथ चलते रहो, अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कल निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन और बहुत बार इसका मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट होने तो ऊपर जाती है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी ना, एंड सेफर साइड अगर आपको चलना है तो 17,880 का लेवल आप मार्क करके रखिए।
तो 17,880 के और एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो करके अगर ऊपर का मोमेंटम देती है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ कॉल। फिर 17,920 930 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 17,950 एंड 17,970 980। और 17,980 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर 18,030 का एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे रेजिस्टेंस है, बी केयरफुल ओवर देयर। अगर 18,030 को भी निफ्टी निकाल लेती है तो फिर 18,100 एंड 130 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अगर फ्लैट कॉल के ऊपर जाती है और यहाँ पर रिजेक्शन लेती है तो उस केस में मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखूंगा, इमीडिएटली मैं पुट की पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। रीज़न बीइंग कि जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था, इस लेवल का निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से आज रिस्पेक्ट किया है और ट्रेंड लाइन का भी रिस्पेक्ट कर रही है। तो हो क्या रहा है कि ये अभी रेंज जो है वो नैरो डाउन हो रही है, तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन भी बनाता हूँ ना, तो यहाँ पे ज़्यादा टारगेट्स नहीं मिलेंगे, तो आई विल वेट फॉर ब्रेकआउट। अगर ट्रेंड लाइन पे अगर रिजेक्शन लेती है तो हो सकता है कि यहाँ कंसोलिडेट होकर आगे जाके यहाँ से ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो आई विल वेट। इस रेंज में मैं ट्रेड करना अवॉइड करूँगा क्योंकि इसमें फिर ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी है। तो आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट, और फिर जब भी इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हो जाएगा वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा। और अगर 17,800 को नीचे की तरफ अगर मार्केट तोड़ती है तो वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके अगर 17,800 को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 17,770, 750, 730 एंड 17,700। इसके नीचे 17,670 एंड 650 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे भी अगर निकल जाती है निफ्टी तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप कहीं ना कहीं 880, 900, 924, 925 इस लेवल के आसपास अगर ओपन हो जाती है, यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। यहाँ पर अगर फिर से दोबारा कोई रिजेक्शन का सीन बनता, नेगेटिव कैंडल बनती है, गो फॉर पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे आज के क्लोजिंग और आज के लो तक के टारगेट्स रहेंगे। और अगर ये पुट का स्टॉप लॉस हिट होकर अगर मार्केट ऊपर की जर्नी शुरू करती है, इमीडिएटली कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, और फिर ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और 17,800 के नीचे अगर खुलती है तो डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इमीडिएटली यहाँ पुट की पोजीशन बना सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स है वेट फॉर अ स्विंग, एक स्विंग बनने दीजिए, रेजिस्टेंस देख लीजिए कहाँ पर है। अगर 17,800 पे रेजिस्टेंस के अगर डाउन मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है तो यू कैन गो फॉर अ पुट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये गैप डाउन खुल के नीचे आती है और यहाँ से फिर इसी रेंज के अंदर अगर घुसती है निफ्टी, उस केस में आई विल डेफिनेटली अवॉइड। फिर मैं इसको ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, आई विल डेफिनेटली अवॉइड। फिर परसों के दिन देखेंगे कि कॉल लेना है या पुट लेना है। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर लाइव मार्केट्स के अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that everybody will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.